Hey everyone, Namaste, Shashriakal, Game Cho, Kimonacho. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to my blog. First of all, Merry Christmas to all of you and your family and your friends. क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। एंड एक हमारा इंडियन फेस्टिवल भी है आज, जो कि है तुलसी पूजन। तो तुलसी पूजन की भी आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज हमारे इंडिया में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशपुर और उनकी छोटी शहीद शहीदों का शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। जी हाँ। तो मैं काफ़ी टाइम से अपनी शॉर्ट वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, ना ही मैं अपनी रील्स में कंटिन्यू कर पा रही हूँ। और मैं काफ़ी टाइम 2 मतलब 1 हफ्ते से मैं कुछ अपनी वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। उसका एक रीज़न है, जो कि है मेरा हाथ जल गया है। जी हाँ, देख सकते हैं। ये बहुत अब तो फिर भी ठीक हो गया, जब ये जला था ना, उफ़! इट्स वेरी पेनफुल। जी हाँ, मैं सब काम एक हाथ से कर रही, एक हाथ से खा रही हूँ, एक हाथ से ब्रश कर रही हूँ, एक हाथ से नहा रही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैंने हेयर वॉश किया है, जो कि मम्मी ने मेरी हेल्प की है करने में। और मैं अपना स्किन केयर नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपना हेयर केयर नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी कोई बेसिक रूटीन्स नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ मेरी हाथ जलने की वजह से। और ये बेसिकली कैसे जल गया था, मैं अपना हेयर केयर ही कर रही थी और लास्ट वीक में कुछ इंग्रेडिएंट्स गर्म कर रही थी, कुछ ऑयल गर्म कर रही थी अपने गैस पर। आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटा बाउल ले लिया था, तो उसमें आग लग गई थी, तो उसमें आई थिंक ऑयल कुछ ज़्यादा गर्म हो गया था। और फिर मुझे में इतनी अक्ल नहीं थी कि मैं उसमें पानी डाल दूँ। जी हाँ, मैं उसको हाथ से उठाने लगी, तो वो हाथ से क्या हुआ ना, वो आग मेरे हाथ पर आ गई और फिर मैं ऐसे-ऐसे फ़ोन से गुजारी, क्योंकि मैं पानी नहीं डाल रही थी, तब दिमाग घूम गया था। तो शुक्र है कि ये स्टोव जो आग थी वो सिलेंडर की पाइप पर नहीं लगी, अदरवाइज़ तो ब्लास्ट हो जाता। और मैं जब मुझे कुछ हो जाता है ना, तो उसके साथ अप करके ना कुछ बीमारियाँ और आ जाती है। आई थिंक पता नहीं आप लोगों के साथ होता है नहीं होता, मेरे साथ तो होता ही होता है डेफ़िनिटली। तो मुझे मेरा हाथ जला और उसके 2 दिन के बाद मुझे हो गया कोल्ड। इतना बुरा कोल्ड हो गया मुझे, इतना बुरा कोल्ड हो गया ना, कि मेरा नाक बंद हो गया, मेरे नाक से पानी आ रहा है, मेरे को इतनी डिज़ीज़ हो रही है, मेरे को छींकें आ रही है इतनी सारी, और मेरा गला पेन हो गया, टॉक्सिन्स हो गया। ओह माय गॉड यार! सब कुछ एक साथ होना था क्या? तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि वीडियोज़ के लिए पूरा सेटअप करना पड़ता है, कैमरा-वैमरा लगाना पड़ता है और रेडी होना पड़ता है। जैसे मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, आपको बता दिया मैंने, अपना स्किन केयर, हेयर केयर कुछ भी नहीं कर पा रही मैं। फिर इंडियन मम्मी का आया है देसी नुस्खा, और इंडियन मम्मी के सामने तो सब डॉक्टर हो जाते हैं। तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और उन्होंने एक देसी दवाई लेकर आए। आई डोंट नो ये क्या है, बट वो हलवाई से लेके आए हैं, जो कि ये जिस तरीके से इसपे कलर आ रहा है, मुझे लग रहा है किसी पेड़ का कोई पारद या छाल को कूट के बना रखा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या है ये, पर ठीक मुझे कर रहा है, आई थिंक फील बेटर वेल से। और स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत पेन होता था। मेरी हिम्मत मारी गई थी कि मैं इसको डेली धो रही थी। जी हाँ, मैं इसको डेली धो रही थी, और मम्मी को जब मैंने बताया, क्योंकि जब मम्मी ये लगा रही, तो मैंने बोला मैं एक बार इसको धो कर आती हूँ। मम्मी कहती धोना क्यों है इसको? मैंने कहा मैं तो डेली धो रही हूँ। मम्मी कहती तू पागल है? इसको नहीं धोते होते, इसको पानी नहीं लगाते। फिर मेरे को लगा ओह माय गॉश! मैं डेली धो रही हूँ इसे। मैं क्या कर रही थी, मेरे भाई ने ट्यूब दी थी मुझे, तो मैं डेली वॉश करके लगा रही थी इस पर। मैं क्या करती थी ना, मैं लगा लेती थी उस ट्यूब को, और फिर थोड़े टाइम के बाद मैं इसको वॉश करती थी एंड देन अप्लाई करती थी मैं इसके ऊपर दोबारा से। मैं सोचती थी ना इसमें कुछ जर्म्स या कुछ ना बन रहे। मम्मी कहते तू पागल है? इसमें पानी नहीं डालते होते। आई थिंक कब का ठीक हो जाता, तो वो मेरी ही गलती थी, जो मैंने नहीं ठीक किया। अब मम्मी मेरे को समझा रहे थे कि ऐसे नहीं ऑयल गर्म करते हैं। तो अब तो भैया मैं गरम ही नहीं करूँगी, अक्ल लगी है मुझे तो अच्छी वाली। तो सारे काम एक हाथ से करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये तो एक टास्क होती। तो आप सेलिब्रेट कीजिए, आप सेलिब्रेट करेंगे अपना फेस्टिवल, तो मैंने ही कर लिया, आपने किया तो मैंने किया, एक ही बात है। एक तो मेरे साथ पता है क्या होता है ना, जब भी मैं कुछ सोचती हूँ ना कि मैं कुछ अच्छा करूँगी या फिर मैं कुछ किसी चीज़ की शुरुआत करूँगी, तो मेरे साथ ना कुछ सैपा पड़ ही जाता है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ होता है ऐसा। मैंने ना 10-15 दिन से मैं सोच रही थी कि मैं क्रिसमस पर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा व्लॉग लेके आऊँगी, एंड मैं लोकेशन भी अच्छे से सर्च करी थी, सेट करी थी, मैंने ड्रेसेस सेलेक्ट कर ली थी, बट मुझे क्रिसमस पर एक गिफ्ट मिल गया।
बहुत पेनफुल है ये। एक्चुअली क्या है ना, जब मैं इसको नीचे करती हूँ ना, मतलब इस ऐसे तो बहुत पेन करता है, और मैं इसको ऊपर भी रखती तो थोड़ा पेन करता है, क्योंकि इसके अंदर ना पानी भरा हुआ है। फिर वो ऐसे मैं इधर-उधर करती तो बहुत दर्द करता है यार। उफ़! मैं इसको स्टेबल रखती हूँ तो थोड़ा ठीक रहता है। अदरवाइज़ ये बहुत पेनफुल है। और मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मा, ये मेरा एक ना सा हाथ जल गया है, मुझे इतना पेन हो रहा है। जब किसी इंसान को जला दिया जाता है तो उनको कितना पेन होता होगा यार। वो है ना? अ, मैं बोल रही थी मम्मा को कि मम्मा, जब हम मर जाते हैं ना तब हमको जलाया जाता है, कितना पेन होता है। मम्मी ने बोला वो अलग बात है, लेकिन किसी-किसी को सच में जला दिया जाता है। अ, कोई लड़की शादी के बाद जाती है तो कुछ लोग उसको जला देते हैं ससुराल में जिंदा, या फिर कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, खुद जल जाते हैं यार। ये सब मत किया करो यार, बहुत पेनफुल होती है ये सब चीज़ें। मेरी एक हाथ जला है, इसमें 2 कील गैस जली है, मुझे इतना पेन हो रहा है। ओ, किसी के साथ ना हुआ था, किसी के साथ ना हो ऐसा। इतना पेन किसी को ना मिले प्लीज़। अपनी बॉडी का हर एक पार्ट इतना इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो ये फिर भी ठीक हो गया है, स्टार्टिंग में तो ये बहुत दर्द करता था, बहुत इचिंग होती थी, मैं सो नहीं पाती थी, मैं रात को उठ के रोती थी। उम, सच में रोती थी मैं कि मैं नहीं सो पा रही हूँ, और मेरे को बहुत जलन होती कि बहुत पेन होता था। और मेरा जो भाई है वो डॉक्टर लाइन में है, तो उसने मुझे एक ट्यूब दी थी लगाने के लिए इस पे। तो मैं इस पर लगाती थी, वो थोड़ा टाइम ठीक रहती थी, फिर अदरवाइज़ दोबारा से फिर मेरे को बहुत पेन होता था। उसने मुझे खाने की भी दी हुई है, जिससे कि ये थोड़ी ठीक हो जाएगी। उसने मुझे डरा दिया था, वो बोल रहा था कि तेरी स्किन उतारनी पड़ेगी। अरे भाई! क्या है, इतना भी नहीं हुआ, मेरा ऑपरेशन करेगा क्या तू? So Merry Christmas once again to all of you and your family. Lots of love to all of you, and हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ऐसे मैं आपको न्यू ईयर पर यूँ बोलूँगी, और वीडियोज़ भी लेके आऊँगी अच्छे-अच्छे। अगर मेरा हाथ ठीक हो जाए तो प्लीज़ प्रे करना मेरा हाथ ठीक हो जाए। और वैसे मैं काम कर रही हूँ इसके ऊपर, मैं इसको वॉश भी नहीं कर रही हूँ अब। मैं क्या कर रही हूँ ना, कॉटन से इसके ऊपर लगाती हूँ, और फिर मैं इसको कॉटन से ही थोड़ा साफ करके फिर वापस से इसके ऊपर दूसरा लगाती हूँ। मैं इसको वॉश नहीं कर रही, एक ही हाथ से खा रही हूँ, नहा रही हूँ, मुँह धो रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ, एक ही हाथ से कर रही हूँ। बट बहुत डिफ़िकल्ट है, बट करना तो पड़ेगा, क्या करें? हाँ, सो मिलते हैं आपसे। अब तो फिर भी काफ़ी ठीक हो गया, मैं ऐसे कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, इतना भी नहीं कर पा रही थी। ये था ना, मेरा ऐसे ही था। वो हाँ, सबसे मेन पता है क्या होता है, जब हम रात को सोते हैं तो यार मैं ना अंदर ब्लैंकेट में हाथ नहीं डाल पा रही, क्योंकि इसके ऊपर मेडिसिन लगी होती है, तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है भैया। तो तो मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। न्यू ईयर आ रहा है, आप अपनी अच्छी-अच्छी हैबिट्स अपनाइए, अपनी बुरी आदतों को 2024 के साथ छोड़ दीजिए। मैं भी करूँगी ऐसा, कुछ न्यू हैबिट्स अपनी लाइफ में ऐड करूँगी, और जो भी मेरी बैड हैबिट्स हैं, वो मैं 2024 में छोड़ दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर। आई लव यू, ऑल ऑफ यू, बाय-बाय। मेरी किस्मत